तो आज फिर से आप लोगों के लिए एक बेहद यूनिक, टेस्टी, आसान और मज़ेदार सी रेसिपी लाई हूँ, जिसमें ऑयल तो बहुत ही कम लगेगा और जायका लाजवाब आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। लंच बॉक्स के लिए रेडी करें या फिर शाम की चाय पे बना लें। ये डिफरेंट सी रेसिपी आपको बनाने में बेहद मुनफरिद और जायकेदार लगेगी। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये मज़ेदार से टी टाइम स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिया है 2 कप के बराबर मैदा, जिसे मैंने छान लिया था। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे नमक और इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। 1 अंडे का भी इस्तेमाल करूँगी। सब चीज़ों को मिक्स करते रहें, थोड़ा थोड़ा पानी डालें और एक घोल सा पतला सा बैटर बना लें। आप ये काम किसी जूसर, ब्लेंडर, जग में भी आसानी से कर सकते हैं। कोई भी गुठली बाकी नहीं रहनी चाहिए और घोल बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रहना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करवा देती हूँ। देखिए, मीडियम सी थिकनेस है और चम्मच इसमें इजीली कोट हो रहा है। ये देखें, बस इतनी ही कंसिस्टेंसी आप लोगों ने रखनी है। चलें जी, कवर लगाकर इसे एक साइड पे रख देंगे और 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट देंगे, जब तक हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग बनाने के लिए 4 से 5 उबले हुए ठंडे आलू ले लिए हैं मैंने। अब देखिए, ग्रेटर की मदद से मैं इन्हें ग्रेट करने लगी हूँ। आलू के कोई भी बड़ी पीस, बड़ी गुठली बाकी नहीं रहनी चाहिए। तो ग्रेटर का इस्तेमाल करते हुए सारे आलू ग्रेट कर लें। ये देखिए, आलू ग्रेट हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे तकरीबन आधा कप के बराबर उबला हुआ और श्रेड किया हुआ चिकन। इसके साथ ही मैं इस्तेमाल करूँगी शिमला मिर्च का। तो मेरे पास 2 कलर की रखी हुई थी, रेड और ग्रीन। तो आप लोगों के पास अगर शिमला मिर्च नहीं है तो आप बारीक कटे हुए प्याज डाल सकते हैं, हरा धनिया, हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो आपके घर में अवेलेबल हो वही डालें। 1 टीस्पून डालेंगे नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। इसके अलावा इसमें डालेगा चाट मसाला 1 टीस्पून। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून। और अब हमने बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल करना है कॉर्नफ्लोर। तो मैंने 5 से 6 टेबलस्पून या फिर आधा कप कॉर्नफ्लोर डाल दिया है। कॉर्नफ्लोर अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं या भुने चने का आटा भी शामिल कर सकते हैं इसमें। चलें जी, अच्छे तरीके से मिक्स कर लें कि सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। देखें, शिमला मिर्च का कलर कितना खूबसूरत आया है। बस जी, इसे रख देंगे एक साइड पे। अब नेक्स्ट स्टेप में ले लिया है मैंने एक फ्राइंग पैन। हल्का सा ब्रश की मदद से इसे ग्रीस कर लूँगी और जो लिक्विड अभी हमने बना कर रखा हुआ था ना, बस 1-1 चम्मच भर कर लिक्विड का डालें और पूरे फ्राइंग पैन में फैला दें। असल में स्नैक्स के लिए मैं यहाँ पर शीट्स तैयार करने लगी हूँ। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने दें शीट को। जैसे ही हल्का सा ट्रांसपेरेंट कलर हुआ, आप लोगों ने साइड को चेंज कर देना है और दूसरी साइड से भी इसे सेकते हुए पका लें, ताकि इस पर हल्के हल्के से निशान पड़ने लगें। बस जी, एक शीट हमारी तैयार है। फटाफट और मिनटों में ये तैयार हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। और ऐसे ही आप लोगों ने सारी शीट्स को बनाकर तैयार कर लेना है। और रेसिपी इस स्टेज पर ज़रा से भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अब देखें, एक शीट उठाएंगे और इसके ऊपर लगाएंगे मज़ेदार सा आलू और चिकन का मिक्स। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लगानी। चम्मच की बैग को हल्का सा ऑयल से ग्रीस करें और पूरी रोटी पर आप लोगों ने ये मिक्स फैला देना है। अब एक साइड से रोल करना स्टार्ट करें और एंड तक ले जाएं। और ब्रश की मदद से अभी जो मैंने घोल बनाया था ना शीट्स बनाने के लिए, बस वही घोल लगाने लगी हूँ। हल्का हल्का सा लगा लेंगे तो ये रोल ईज़िली चिपक जाएगा इंशाल्लाह ताला। अब हल्का सा प्रेस करते हुए रोल को इवन कर लें और फिर आप लोगों ने क्या करना है, किसी तेज़ छुरी की मदद से कटिंग कर लेनी है। अब कटिंग कैसे करनी है, आधे आधे इंच के बराबर आप लोग कटिंग कर लें। माशाल्लाह से ये बहुत ही सॉफ्ट सी शीट बनी है, आराम से ये रोल कटता जाएगा। ये देखें, कितने कलरफुल से हमारे स्नैक्स तैयार हो गए हैं और वो भी बहुत कम चीज़ों में। है ना यूनिक और आसान सी रेसिपी। अब देखें, ये रोल बनाने के बाद आप लोग इन्हें एज इट इज़ ही फ्राई कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर
इन्हें एक बहुत ही डिफरेंट और यूनिक सी शेप दूंगी। मेरे पास है शाशलिक स्टिक, तो एक एक मैं पीस उठाऊंगी और शाशलिक स्टिक के अंदर लगाती जाऊंगी, ऐसे जैसे हम सीख कबाब बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो एक स्टिक में मैं 4 पीस लगाने लगी हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। ऐसे ही आप लोगों ने सारे बनाकर तैयार कर लेने हैं। और अब बारी आती है इन्हें फ्राई करने की। तो फ्राई करने के लिए हम ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आधा कप ऑयल मैंने बड़े से तवे पर डालकर गरम कर लिया है। एक एक स्टिक लगाते जाएं और फिर मीडियम टू लो फ्लेम पे एक साइड से पकने दें जब तक अच्छा सा गोल्डन सा कलर ना आने लगे। तो जैसे ही एक साइड से अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है, ये क्रिस्पी और शानदार लग रहे हैं। साइड को चेंज करते रहें, बदल बदल कर आप लोगों ने इन स्नैक्स को चारों तरफ से फ्राई कर लेना है। माशाल्लाह से बेहद ज़बरदस्त, टेस्टी और देखने में कितने खूबसूरत हैं। बस इसी तरीके से आप लोगों ने सारे स्नैक्स बनाकर तैयार कर लेने हैं और इन्हें सर्व करेंगे केचप या फिर हरी चटनी के साथ। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये यूनिक सी रेसिपी आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। और आप लोगों ने क्या करना है, घर में ज़रूर ट्राई करनी है ये रेसिपी। अंदर से सॉफ्ट, ऊपर से क्रिस्पी ये स्नैक्स खाने में बड़े ही मज़े के लगते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।